हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन बहुत दिन पहले आ चुका है। आई एम प्रिटी श्योर आप सभी ने फॉर्म भी भर दिया होगा और बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करने में आप लगे हुए हैं। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग को किस प्रकार से टैकल करना है, रीजनिंग की पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, क्या एक प्रॉपर स्टडी प्लान हो सकता है रीजनिंग का, ताकि आप मैक्सिमम नंबर लेकर आ पाए अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, वो आपको पता ही है, 4 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो और 28 फरवरी या 1 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में अगर आप बात करो तो हर एक सब्जेक्ट के 30-30 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 120 नंबर का आपका पेपर है और आपको एक कॉमन टाइम दिया गया 90 मिनट्स का। ठीक है, अब यहां पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्यों हो जाती है? क्योंकि सेक्शनल टाइम अगर मेरे पास है तो एक लिमिटेड टाइम में मैं एक सेक्शन कर पाऊंगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पेपर आएंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है। बट ऐसे तो भैया कोई भी सेक्शन आप ओपन कर सकते हो, है ना। कितना भी टाइम आप किसी भी सेक्शन में लगा सकते हो, उससे क्या हिसाब नहीं बैठता। तो एक प्लान मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। इस सेशन में फोकस रहेगा रीजनिंग पर। रीजनिंग को आपको कम से कम 25 मिनट का समय देना होगा। ठीक है, इससे कम में आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे। और रीजनिंग का जो टारगेट स्कोर लेकर चलना है, दैट शुड बी 25 प्लस, है ना। अगर आप 30 तक ला सकते हो भैया, बहुत ही अच्छी बात है ना। पर कम से कम 25 प्लस तो आपको लेकर आना ही है रीजनिंग में। ठीक है ना। अब रीजनिंग का एक बार सिलेबस देख लिया जाए। सिलेबस की अगर हम बात करें, बहुत लिमिटेड से टॉपिक हमारे पास यहां पर आने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, पजल आएगा, ठीक है, उसके साथ इनइक्वालिटी, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर वाले सेशंस को रेगुलर देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो भैया किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उन सेशंस को कंप्लीट कर लो। वहां आप देख सकते हो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर बहुत मेजर फोकस है। लास्ट जब आपका एग्जाम हुआ था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लगभग हर एक शिफ्ट में आपसे पूछी गई थी। पजल से अगर हम बात करें, बॉक्स पजल पर बहुत अच्छा खासा फोकस यहां पर हमें देखने को मिला था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इस बार कहानी आपकी बदल भी सकती है, इसलिए हर एक टॉपिक को सिमिलर इंपॉर्टेंस हमें देना है और सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। चलो, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले जिन्होंने पीवाईपी वाले सेशंस नहीं देखे, आपको मैं फटाफट से एक बार बता दूं कि प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस क्या आए थे। तो 2021 में आपका पेपर हुआ था 9 अप्रैल को। शिफ्ट 1 में आप देख सकते हो इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, चाइनीज कोडिंग, मंथ पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट और बॉक्स पजल। ठीक है, उसके बाद अगर आप 9 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट की बात करोगे तो यहां पर आपका इनइक्वालिटी आ गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, फ्लोर फ्लैट का सवाल, डेजिग्नेशन और पैरेलल रो, है ना। 9 अप्रैल की अगर आप शिफ्ट 3 की बात करोगे तो सिलॉग के 5 सवाल, अल्फा न्यूमेरिक, चाइनीज कोडिंग, कंपैरिजन, डे बेस, बॉक्स बेस और क्लासिफिकेशन पजल, ये सारे आपके निकल के आए थे। तो डे 1 की अगर बात करें, अल्फा न्यूमेरिक बार बार आपका रिपीट हुआ है, सिटिंग और पजल का मिक्सचर हमें देखने को मिला है। कभी इनइक्वालिटी आया है, कभी सिलॉग आया है, कभी चाइनीज कोडिंग है, कभी चाइनीज कोडिंग नहीं है। ठीक है, डे 2 की अगर हम बात करें, 10 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्या हुआ, इनइक्वालिटी आया, ब्लड रिलेशन आया, अल्फा न्यूमेरिक आया, चाइनीज कोडिंग को यहां से गायब कर दिया, है ना। फिर सर्कुलर अरेंजमेंट था, लीनियर था, डे बेस पजल था और चाइनीज कोडिंग आपका यहां पर निकल के आ चुका था। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग आया है, लेकिन आपका इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन नहीं है और सिलॉग नहीं है। ठीक है, चलो, उसके बाद अगर हम बात करें 10 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करें, सिलॉग आया था, अल्फा न्यूमेरिक था, ब्लड रिलेशन, फ्लोर पजल, मंथ डेट पजल, स्क्वायर पजल और बॉक्स पजल। और अगर 10 अप्रैल शिफ्ट 3 की बात करें, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, चाइनीज कोडिंग, लीनियर अरेंजमेंट, ईयर बेस्ड क्वेश्चन और बॉक्स बेस्ड पजल। तो दो बहुत या तीन बहुत ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और बॉक्स पजल, है ना। इन पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेंगे, बाकी सारे टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, अब एक्चुअल में पढ़ना कैसे भाई, ये भी तो समस्या है ना, कि सर आपने बता तो दिया क्वेश्चन क्या आए हैं, पर इनकी तैयारी कैसे करना है ये भी तो हमें बताइए। तो ये हम आपको बताते हैं। ठीक है,
डे बाय डे मैं प्लान आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत डिटेल्ड प्लान में लेके आया हूं। इस प्लान को अगर अच्छे से आप फॉलो कर लोगे, पढ़ते हुए चले जाओगे, तो रीजनिंग में तो भैया आपका स्कोर बहुत सटीक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लान को हमने 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। पहला फेज है आपका स्पीड और फाउंडेशन, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। जो 1-1, 2-2 नंबर वाले आपके सवाल आते हैं उन पर हमारा फोकस रहेगा। ये चलेगा आपका 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, ठीक है, लगातार। उसके बाद फेज 2 में हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर फोकस रखेंगे। 3 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये आपका चलेगा। उसके बाद लास्ट आपका फाइनल टेस्टिंग होगी, जिसमें हम मॉक टेस्ट वगैरह, सेक्शनल टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। ये आपका 16 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, ओके, चलो भाई डे बाय डे प्लान देखते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कि सर हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत छोटा सा आपको काम करना है। यूट्यूब पर जाना, बैंकिंग वाला चैनल खोलना, जो टॉपिक आपको पढ़ना, जैसे इनइक्वालिटीज बाय विधु सर आपको लेक्चर मिल जाएगा, सिलॉग बाय विधु सर लेक्चर आपको मिल जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बाय विधु सर, कोडिंग डिकोडिंग बाय विधु सर, सर्च कर लेना, आपको लेक्चर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इससे पहले आए हुए सब स्टाफ के रिक्रूटमेंट्स के लिए तैयारी कर चुके हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना उतना कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है, अलग लेवल पर आपकी रीजनिंग चली जाएगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डे 1 23 जनवरी इनइक्वालिटीज को पिक करना है। ठीक है, कम से कम 50 क्वेश्चंस हमें यहां पर इनइक्वालिटी के सॉल्व करने हैं, और टारगेट रखना है कि अगर 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हमारे आ रहे हैं, वो 2 मिनट या उससे कम समय में हम कंप्लीट कर पाए, इतनी प्रैक्टिस हमें करना है। क्योंकि देखो भाई, अब मैं 50 क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर आपके पास समय बचता है आप 60, 70, 80, 90, 100 भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो इंग्लिश भी पढ़ना है, जीए भी पढ़ना है, क्वांट भी पढ़ना है, सबको साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं करना सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ते रह गए, है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये आपका हो गया डे 1। डे 2 में सिलॉग का बेसिक एक बार देख लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सिलॉग में कहीं ना कहीं रहता है एक ऐसे स्टूडेंट को भी जो पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो डे 1 यानी कि आपका जो डे 2 है 24 जनवरी को आप सिलॉग का बेसिक पढ़ना और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और मेजरली सिंपल क्वेश्चन से आपके सामने आएंगे, बट रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। तो जो आपका 25 जनवरी का दिन है डे 3, यहां पर आप सिलॉग के ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। यहां भी आपको लगभग 50 क्वेश्चन सिलॉग के सॉल्व करने हैं, है ना। और कोशिश करना है कि कम से कम सवाल आपके गलत हो, क्योंकि सिलॉग में कई बार क्या होता है ना, कुछ छुपे हुए रिलेशन हमें नहीं दिख पाते, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आपको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे डे 4 पे आ चुके हैं। 26 जनवरी, छुट्टी नहीं मनानी है, पेपर नजदीक है, पढ़ाई करनी है भैया। ठीक है, सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर आप जाओगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कुछ आपको बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं पढ़ना होता। क्वेश्चन में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी को आपको कहीं ना कहीं आंसर निकालना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। यहां पर मेजर आपको स्पीड पर फोकस रखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अल्फा न्यूमेरिक के एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगा देते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में भी कर लेते हैं। तो वही आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी? मेजर आपको जितनी फास्ट आप रीडिंग कर पाओगे, जितना फास्ट आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे चीजों को, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस पर आपको फोकस रखना है। ठीक है, 27 जनवरी आप डे 5 पे आ जाओगे। कोडिंग डिकोडिंग आपको पकड़ना है। सिर्फ चाइनीज कोडिंग का सवाल आएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉमन आपको देखना, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। यहां पर आपको 5 क्वेश्चन 2 मिनट बनाने की कोशिश करना है। वैसे 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैक्सिमम स्पीड के साथ आपको इन क्वेश्चंस को भी पिक करना है। ठीक है, डे 6 पर आप लोग आ चुके हो। डायरेक्शन डिस्टेंस आपको पकड़ना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, बैंकिंग वाला चैनल पे आओ, डायरेक्शन डिस्टेंस बाय विदु सर सर्च करो, एक बार बेसिक पढ़ो, उसके बाद अगेन इसके काफी सारे क्वेश्चंस लगा लो। कम से कम 50 क्वेश्चन आपको इसके भी लगाने हैं, और स्पीड पर इसकी काम करना है। ठीक है, फिर हम आते हैं डे 7 पर ब्लड रिलेशन में। ठीक है, ब्लड रिलेशन का बेसिक पहले पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, मैक्सिमम 10% के क्वेश्चन आप कर सकते हो, और मैक्सिमम 3 जनरेशन तक के क्वेश्चन करना, है ना। 12%, 14%, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन नहीं, मैक्सिमम 3 जनरेशन, और मैक्स 10% तक के ही सवाल आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग पे आएंगे।
ऑर्डर रैंकिंग में आपका कंपैरिजन का सवाल, इसके भी कम से कम 20 सेट आप सॉल्व कर लेना ताकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाए। ये भी आपका आसान सवाल ही बैठता है। ठीक है, तो डे 8 तक आते आते क्या हुआ, हमने लगभग सारे हमारे मिसलेनियस टॉपिक का बेसिक पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा रिवीजन करना है। ठीक है, डे 9 पर जब हम आएंगे तो यहां पर हमें छोटा सा एक रिवीजन करना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करना है, क्या कुछ हमने पढ़ा है, क्या कुछ हमने परफॉर्मेंस दी है बीते दिनों में, वो एक बार एनालाइज करना है। हो सकता है कोई ऐसा एक कॉन्सेप्ट हो किसी भी सब्जेक्ट में जो आपका रह गया हो, तो उसको आपको एक बार रिवाइज करना या पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद डे 10 पे आप स्पीड ड्रिल देंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब आपको सेक्शनल मॉक देना है। मिनिमम मैंने 2 सेक्शनल मॉक लिखे हैं, अगर आपके पास टाइम बचे तो कम से कम आप 3 से 4 सेक्शनल मॉक देना रीजनिंग के, ताकि आपको पता लगे जब सारे क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं तो आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद डे 11 को आप लाइट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप रेस्ट लेना चाहो, आपको लगता है बहुत कंसिस्टेंटली हमने पढ़ाई करी, थोड़ा हम रेस्ट ले लें, तो आप रेस्ट ले सकते हो, बट रेस्ट के साथ साथ भी कम से कम 2 सेक्शनल मॉक आप दोगे इस दिन भी। ठीक है, कम से कम 2 सेक्शनल मॉक आपको यहां भी देने हैं, साथ के साथ रिवीजन भी करना है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को थकाना नहीं, क्योंकि जो अगला फेज आने वाला है वहां पर थोड़ी मेहनत भैया ज्यादा है, क्योंकि हमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर यहां पर फोकस करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सो February 3 को आप फेज 2 में एंटर कर जाओगे। 12वें दिन पर सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत करेंगे। बेसिक अगर पढ़ना है, लीनियर अरेंजमेंट बाय विदु सर सर्च कर लेना, पढ़ सकते हो उसको वहां से। ठीक है, तो पहले लीनियर पढ़ेंगे, जिसमें सिंगल रो आप नॉर्थ और साउथ फेसिंग कर सकते हो। कम से कम सिंपल सिंपल वाले 20 सेट आपको सॉल्व करने हैं, कोई भी वेरिएबल वाला सवाल आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल वाले सवाल को बिल्कुल भी टच मत करना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आप पैरेलल रो पे आएंगे, जो कि लीनियर का ही एक्सटेंशन है। कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर है, बस आपको थोड़ा सा अरेंज अलग तरीके से करना होता है। इसके भी आप 20 सेट बनाएंगे। फिर आप सर्कल पे आ जाएंगे, यहां भी 20 सेट आपके रहेंगे। फिर नेक्स्ट आप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिटिंग की बात कर रहे होंगे, इसके आपको 10 सेट लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा सेक्शन हो गया। अब देखो भाई, जो हमारे पीओ और क्लर्क लेवल के एग्जाम है, उनकी एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन, है ना, तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट यहां पर एलिजिबिलिटी 10th पास है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आप को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद फ्लोर पजल पढ़ोगे। शेड्यूलिंग पजल में डे, मंथ और ईयर सब कुछ आपको करना है। फिर बॉक्स पजल मेजर फोकस रखना, मैक्सिमम 10 बॉक्स तक के सवाल आपको करने हैं, 10 बॉक्स के ऊपर के सवाल मत करना। ठीक है ना? उसके बाद डे 19 पे कंपैरिजन पजल करोगे, जो कि आप ऑर्डर रैंकिंग में पहले भी कर चुके हो, थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अनसर्टेन आप करोगे। अनसर्टेन में भी आपको सिर्फ लीनियर करना है, सर्कुलर टच मत करना। वैसे अनसर्टेन लीनियर आने के चांसेस कम है, बट फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट देख के पढ़ के समझ लेना। ठीक है, उसके बाद डे नंबर 21 पे आपको पजल की मैराथन करनी है। ठीक है, पजल ही पजल लगाने हैं, है ना। सिटिंग के 5 क्वेश्चन ले लिए, पजल के 5 क्वेश्चन ले लिए, मतलब 20 25 30 जितने क्वेश्चन लगा पाओ धड़ाधड़, जितना टाइम उस दिन रीजनिंग को दे पाओ उतना टाइम आपको देना है और लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेक्शनल मॉक देंगे दोबारा से। ठीक है, डे 22 23 24 यहां पर आप 3 सेक्शनल मॉक देंगे। यहां पर आपको एनालिसिस करना है कि आपने जो अभी मिसलेनियस और पजल साथ में पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, और ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर हमें काम करना है, तो साथ के साथ आप उनको कहीं ना कहीं रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम फेज 3 में आ चुके हैं। फेज 3 में सीधे ग्राउंड में जाकर बैटिंग करनी है। नेट प्रैक्टिस बहुत हो गई, अब एग्जाम में कैसा हम परफॉर्म करेंगे उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो मॉक देंगे आप डेली रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, अब मॉक दोगे, साथ के साथ एनालिसिस करोगे कहां पर कमी रह रही है, और फुल मॉक दोगे, सेक्शनल मॉक नहीं होगा ये। ठीक है, हर एक सेक्शन में चेक करोगे
कहाँ कहाँ पर कमियां रह रही हैं, किस चीज को इंप्रूव करना है, किस चीज पर काम करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन अटेम्प्ट का आपका कहीं ना कहीं सीक्वेंस क्या होगा। ऐसा मत करना कि आपने क्वांट से शुरू कर दिया या रीजनिंग से शुरू कर दिया। अब हो सकता है आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो तो आप मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट आप जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश में से किसी एक से स्टार्ट करना, है ना। जल्दी जल्दी इनको उड़ा देना, फिर मेक श्योर करना क्वांट के लिए आपके पास सेपरेट 25 मिनट हो और रीजनिंग के लिए आपके पास सेपरेट 25 मिनट हो। ये आपको मिनिमम टाइम इनको देना ही है, ठीक है। बाकी फिर आप टाइम अपना मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो लगातार आपके यहां पर टेस्ट चलेंगे, ठीक है, फुल ऑन। हमने शुरुआत की है 16 फरवरी से। 16 फरवरी के बाद ताबड़तोड़ आपको फिर प्रैक्टिस करनी है और 27 फरवरी तक आपको लगातार मॉक टेस्ट देने हैं, सेशनल मॉक देने हैं या फिर प्रैक्टिस करनी, कुछ पढ़ना नहीं है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतरीन आप पेपर करके आओगे, ठीक है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखना। 28 को आपका एग्जाम हो जाएगा। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हमने की है। रीजनिंग में मार के आओगे 30 में 30, बाकी सब में मैनेज कर लोगे और जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा पेपर क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्लान को अगर बढ़िया तरीके से आप फॉलो कर लेते हो तो मजा आएगा। अपना टारगेट याद रखना, 25 मिनट में 25 प्लस मार्क्स लाने हैं। हम तो बोलेंगे 30 का टारगेट लेकर चलो, अगर पूरे में पूरे आ गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो भाई, तो इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बता दीजिए, तो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले बता दी थी, उसे भी देख लेना। टेलीग्राम चैनल मेरा है रीजनिंग बाय विधु सर, अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसमें नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। यह सेशन आपका होगा 24 जनवरी सुबह 9 बजे, ठीक है, यहीं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक से हमारे सवाल आने वाले हैं हर एक टॉपिक की यहां प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी लोग समय से यहां पर जरूर आ जाना। बाकी डेली बेसिस पर हमारा 4 PM वाला सेशन चल ही रहा है, अगर वो आप मिस कर रहे हैं तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वहां पर हम आपको बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग, तो उन सेशंस को आप जरूर देखिए। साथ के साथ अगर आप अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं सो बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिएगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी आप एग्जाम देंगे, उन सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी यहां बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, है ना। बैचेस की अगर बात करें, एक हमारा वेद बैच आने वाला है और एक हमारा अल्टीमेट बैच आने वाला है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है भाई। तो सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। पूरे सेशन में किए हुए डिस्कशन से रिलेटेड या इन जनरल कोई और भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।